अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रियाज़त चौधरी और आप देख रहे हैं विलेज टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हालात हाज़रा के हवाले से एक बहुत ही अहम इशू है, उस हवाले से आज की वीडियो हम बना रहे हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि मलाला यूसुफ़ज़ई जो एक सोशल एक्टिविस्ट होने का ख़ुद को क्लेम करती हैं, उन्होंने एक बरतानवी इदारे को इंटरव्यू देते हुए शादी के हवाले से एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है, जिस हवाले से ओवरऑल ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों में एक शदीद गम व गुस्से की लहर पाई जाती है। आज हम इस पर बात करेंगे कि आखिर मलाला यूसुफ़ज़ई ने ये स्टेटमेंट क्यों दी और किस हैसियत में दी। क्या हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी मर्द व ख़वातीन बग़ैर निकाह के किसी आम एग्रीमेंट के तहत क्या कोई मर्द व ख़वातीन इकट्ठे रह सकते हैं? उनकी इखलाकी हैसियत क्या है, उनकी शरई हैसियत क्या है और उनकी कानूनी हैसियत क्या है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारी वीडियो इस हवाले से बहुत ही अहम है और इस पे हम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस्लामी फ़लाही रियासत है पाकिस्तान। पाकिस्तान का आइन और कानून इस हवाले से मलाला यूसुफ़ज़ई की स्टेटमेंट के हवाले से हमारा आइन हमें क्या कहता है और कानून क्या कहता है, इस हवाले से अभी हमने राब्ता किया है मारूफ कानूनदान अहमद शेर एडवोकेट से। हम लेते हैं उनकी राय कि वो हमें आगाह करें कि हमारा पाकिस्तान का आइन और कानून जो मलाला यूसुफ़ज़ई की एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है उस हवाले से क्या कहता है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। मैंने ख़ुद भी उस इंटरव्यू के बारे में सुना और उसके बारे में कुछ कॉलम्स पढ़े, कुछ लोगों के मैंने व्लॉग्स भी देखे। लोगों ने वाकई उसके ऊपर तनकीद करना बनती है, वो बहुत ही गलत बात है। अच्छा, जो निकाह है आपके इस्लामिक लॉ के तहत, जो पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तानी जो हम लॉ फॉलो करते हैं, उसमें जो निकाह से रेलेवेंट लॉ है वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 1961 का कानून है। उस कानून के अंदर कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स के अंदर बेसिकली इस निकाह नामे के मतलब 8 और 10 में ये लिखा गया कि आपने एक फॉर्म जो है उसके ऊपर साइन करने हैं दोनों पार्टीज़ ने। उसके अंदर सारी चीज़ों को, उन कॉलम्स को फिल करने के बाद तो ये आपका एक निकाह नामा होगा। अब दो पर्सपेक्टिव है, एक आपका जो लॉ ऑफ द लैंड है और एक जो हमारे लिए बेसिक लॉ है जो बीइंग मुस्लिम, जो हमारे लिए कानून है। तो निकाह बेसिकली जो इस्लाम के तहत ये मलाला के लिए भी है कि जो हमारा एज ए मुस्लिम जो निकाह होना है या शादी होनी है वो हिजाब व कबूल है। उसमें भी हमें कोई पाबंदी नहीं दी गई कि हम लोग कागज़ात के ऊपर साइन करेंगे तो ही हमारी शादी होगी, तो ही हमारा, लेकिन उसमें हिजाब व कबूल का जिक्र है जिसमें हमने एक दूसरे को और लड़का और लड़की ने एक दूसरे को मियाँ बीवी के रूप में कबूल करना है और उसमें 2 गवाह मौजूद होने हैं। जब गवाहों की मौजूदगी में वो हिजाब व कबूल मुकम्मल होगा तो ये हमारे इस्लामिक कल्चर में, हमारे इस्लामिक लॉ में, हमारे मुसलमानों के हिसाब से ये होगी एक शादी, जिसके बाद आप रिलेशनशिप में रह सकते हैं। पहले मैंने मेरा शायद व्यू थोड़ा डिफरेंट था कि वो एक 23 साल की लड़की है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा। लेकिन जब मैंने वो पूरा उसका इंटरव्यू देखा, जो क्योंकि ये एक मैगज़ीन को इंटरव्यू था तो सारी चीज़ें तो थी रिटन ही, उसके बारे में जो जो वर्ड्स हैं, जो उसकी लाइंस जो मैंने मीडिया के थ्रू देखी, गूगल करके देखी, उसमें उस बीबी ने उससे पहले भी एक एतराज़ वाली जो बात की है वो ये की है कि उससे दुपट्टे के बारे में सवाल किया गया, ये जो दुपट्टा आप कैरी करती हो। तो उसने कहा जी मैं दुपट्टा जो है ना वो कोई मज़हब के नाम पे कैरी नहीं करती, मेरे मज़हब ने तो मुझे कहा ही नहीं है कि मैं सर पे दुपट्टा लूँ। तो मज़हब वो इस चीज़ से भी इनकारी है कि मज़हब में सर को ढांपना कुछ चीज़ है ख़ातून के लिए। तो उसमें भी उसने कहा कि जी मैं तो कल्चर को फॉलो करती हूँ, चूँकि पश्तून कल्चर में दुपट्टा है सो मैं दुपट्टा लेती हूँ। उसके बाद उसने बात की कि अब इस बात को कई मैंने लोगों को सुना है, वो ये भी इसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि उसने वैसे बात की है। उसने वैसे कोई नहीं बात की जी, उसको बाकायदा तौर पे वो जो होस्ट थी उस मैगज़ीन की जो उसका इंटरव्यू कर रही थी, उसने ये सवाल भी पूछा कि आप रोमानवी हवाले से बात कर रही हैं, रोमांटिक साइड्स की बात कर रही हैं। तो उसने उसी हिसाब से लेके चली है और उसने बताया है कि वो बेसिकली रिलेशनशिप, जो लिविंग रिलेशनशिप जिसमें लड़का और लड़की इकट्ठे रह लेते हैं, जो हमारे नज़दीक शादी के बग़ैर, हिजाब व कबूल के बग़ैर और निकाह के बग़ैर नहीं होता, तो वो उसके बारे में बात कर रही थी कि ख़ुद को जी एक दूसरे को पार्टनर डिक्लेयर करके तो हम रह सकते हैं।
اب چونکہ یہ ایک ایجنڈا ایسا ہے جو ہمارے مذہب کو یا جس طرح سے وہ اس کی پکچر تبدیل کرنے کی جو بھی وہ کوشش کر رہی تھی، وہ خیر لوگوں کے غم و غصے نے یہ بتا دیا کہ وہ نہیں چینج کر سکی۔ تو اب دوسرا میں صرف اتنا سا کلیئر کر دوں اس کے لیے بھی، اور آپ کے لیے بھی انفارمیشن ہوگی، یہ جو نکاح نامہ ہے نا، نکاح نامہ ضروری نہیں ہے، جو آپ کا نکاح نامہ جو آپ فارم پڑھتے دیکھتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ نکاح نامہ سائنڈ ہوگا تو ہی شادی ہوگی۔ یہ تو بیسیکلی آفٹر ورڈ جو شادی کے بعد یا حجاب و قبول کے بعد دو لوگوں کے آپس میں اس ایگریمنٹ میں، شادی کے ایگریمنٹ میں جو کمپلیکیشنز نہ آئیں اور اس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے یہ ایک چیز تھی۔ ادروائز ہمارے مسلم پرسنل لاء میں بھی، ہمارے پاکستان کے اندر جو اسلامی لاء نافذ ہے اس کے اندر بھی یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ حجاب و قبول ہو، گواہوں کی موجودگی میں ہو، ایک دوسرے کو وہ میاں بیوی مان لیں تو ان کو شریعت کے مطابق اکٹھے رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن جو اس بی بی کا مائنڈ سیٹ تھا جہاں سے وہ اس بات کو کر رہی تھی، وہ کبھی بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے، اور وہ بالکل فضول اور میں کہوں گا کہ وہ ایک گھٹیا بات تھی، اور بینگ مسلم اگر وہ مسلم ہے تو اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو دوستو ہم نے دیکھا کہ اس سٹیٹمنٹ کی اخلاقی لحاظ سے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے کسی بھی بیان کی، ایسے کسی بھی عقیدے کی اخلاقی لحاظ سے کوئی ویلیو، اور شرعی لحاظ سے اس پہ کس قدر شدید مذمت ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے آئین و قانون کے اندر اس کی کیا وعید ہے، اور اس حوالے سے اوورآل کیا ملالہ یوسفزئی اپنے بیان پر، اپنے اس کنٹروورشل بیان پر پوری قوم، پاکستانی قوم سے بلکہ پوری دنیا میں جو بسنے والے مسلمان ہیں ان تمام سے معافی مانگیں گی، اپنی سٹیٹمنٹ واپس لیتی ہیں، یا ان کا کیا رد عمل ہے اس کا انتظار ہے۔ اور اس حوالے سے مزید آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، کیونکہ اس ایشو کو فردر ہم اس پہ اگلی ویڈیو میں بھی بات کریں گے، اس حوالے سے اپنی آراء سے، تجاویز سے، اور جو آپ کا اپنے ویوز ہیں اس سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ریاض چودھری کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔